इस वीडियो लेक्चर में हम लोग छात्रों द्वारा पूछी गई प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रेगुलर फाल्सी एंड न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। x log base 10 x इज इक्वल टू 1.2। तो हमको इसका रियल रूट फाइंड करना है यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। तो पहले हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x log बेस 10x इज इक्वल टू 1.2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x log बेस 10x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0। लेट fx इज इक्वल टू x log बेस 10x माइनस 1.2। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे नाउ f2 इज इक्वल टू 2 log बेस 10 2 माइनस 1.2। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी वो है माइनस 0.59794, जो कि 0 से कम है। और फिर इससे आगे फाइंड किया f3। तो 3 log बेस 10x 3 माइनस 1.2, इसकी वैल्यू है 0.23136, और जो कि 0 से बड़ी है। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमको कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो मैं आपको ज़रा यहाँ पर बता दूँ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ ये कैलकुलेटर है हमारे पास। तो इसमें आपको वैल्यू निकालनी है बेस 10 के साथ। तो ये जो log लिखा हुआ है ये बेस 10 के साथ होता है, और ये जो LL लिखा हुआ है ये बेस E के साथ log होता है, log बेस E। और इसका मतलब होता है log बेस 10। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो बेस 10 पर निकालनी है। तो ये है वैल्यू f2 के लिए 2 log 2। तो 2 log 2, तो 2 मल्टीप्लाइड ये log, फिर 2 माइनस 1.2 तो इक्वल टू, तो ये पॉइंट माइनस के साथ 59794। तो हमने ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले ली। इसी तरीके से f3 हमने कैलकुलेट किया है। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारी निगेटिव है, सिंस f2 इंटू f3 इज लेस देन 0, सो ए रूट lies in the interval 2, 3। इसको हमने एज्यूम कर लिया कि इट इज़ A0 B0, मान लिया इसको से। तो यहाँ से हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड पहले लगाएंगे। अब then by regular falsi method, first approximation x1 is given by x1 is equal to, फार्मूला है हमारा A0 F B0 माइनस B0 F A0 अपॉन F B0
माइनस FA0। तो ये हम लोग A0 B0, तो A0 2 हो गया, B0 3 हो गया, FA0 ये हो गया वैल्यू, और FB0 ये वैल्यू हो गई। तो इनको पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड 0.23136 माइनस B0 3 मल्टीप्लाइड माइनस 0.59794, और ये हो जाएगा 0.23136 माइनस 0.59794। तो इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.25654 और 0.8293, इसकी वैल्यू आ गई 2.72102। अब यहाँ fx1 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ fx1 ये हो जाएगा आपका x log x 2.72102 log base 10 2.72102 माइनस 1.2। तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 0.01709, ये वैल्यू, ये 0 से कम है, तो इसका मतलब सो सिंस fx1 FB0 इज लेस देन 0, ये हो गया इज लेस देन 0, सो रूट लाइज इन x1 B0। तो हम क्या करेंगे, इस x1 B0 को डिनोट कर देंगे अब A1 B1 से। सो डिनोट x1 B0 बाई A1 B1। अब इस A1 B1 हमने इसको डिनोट कर दिया। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसी तरीके से। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 is given by x2 is equal to A1 FB1। फार्मूला जैसे A1 B1 A2 B2 होता जाता है उसी हिसाब से फार्मूले को हम लिखते जाते हैं। तो ये हो जाएगा A1 FB1 और B1 FA1 ऑन FB1 माइनस FA1, दिस इज इक्वल टू A1 का मतलब हमारा हो गया x1। तो x1 की वैल्यू है हमारी ये 2.72102 2.72102 और FB1 का मतलब FB0 का मतलब कितना है हमारा 0.23136 माइनस B1 का मतलब है 3 और FA1 जो हमने मतलब है उसका FX1 वो अभी निकाला हमने माइनस का 0.01709 और ये वैल्यूज़ रखी 0.23136 माइनस 0.01709। इनको फिर से सब टोटल सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.74021
अब यहाँ पर फिर से हम fx2 कैलकुलेट करेंगे। नाउ fx2 दिस इज इक्वल टू 2.74021 log 10x 2.74021 minus 1.2, so this is equal to minus 0.00038। मैं इसमें आपको यहाँ एक ये दिखा देता हूँ ज़रा सा। 2.74021 log 2.74021 minus 1.2 दिस इज इक्वल टू ये। तो ये इस तरीके से लिखी हुई है -3.8032 और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 to the power -04 10 to the power -04 ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको 10 to the power -04 को मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई जब करोगे 10 to the power -4 को किससे 3 पॉइंट इससे, तो ये कितना लिखा जाएगा 5 प्लेस ले लेना इसके ये, तो 0.00038। अगर हम इसको लिखना चाहें अगर 10 की पावर में तो ये हो जाएगा यहाँ 3, तो ये 10 की पावर -4 और 3.8 10 की पावर -4 लिखा जा सकता है इसको। लेकिन हमको इसको ऐसे ही लिख लेना है। हम लोग इसको लिख सकते हैं अगर चाहे तो 3.8 10 की पावर -4। तो हमने ये वैल्यू ले ली। इस तरीके से आपको लेनी है। अब ये fx2 निकल गया है, ये निगेटिव है, <0 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि fx2 और इंटू fb1 is less than 0, so root lies in the interval x2 b1। तो फिर से इसको डिनोट कर दो, डिनोट x2 b1 बाई a2 b2। तो अब ये a2 b2 से डिनोट कर दिया। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसी तरीके से। थर्ड approximation x3 is given by x3 is equal to a2 f b2 minus b2 f a2 minus f b2 minus f a2। तो यहाँ पर a2 का मान रख देंगे हम लोग और f b2 का मान, तो a2 हमारा यहाँ पर है 2.74021 और f b2 तो वही पुरानी वैल्यू है f b0 वाली 0.23136 माइनस b2 3 है 3 मल्टीप्लाइड माइनस 0.00038
और अपॉन FB2 का मतलब हुआ यही 0.23136 माइनस 0.00038। और जब हम इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 2.74064 ये वैल्यू आई इसकी। तो 3 प्लेस तक अब हमारी वैल्यू सेम हो गई। x3 क्या है 3 प्लेस तक 740 और x2 का मान है 3 प्लेस तक हमारा 2.740। तो इसका मतलब 3 प्लेस तक जो रूट है वो सेम हो गया है। तो हैंस करेक्ट रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज x इक्वल टू 2.740। अब हम इस एग्जाम्पल को न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्या बताओ? तो हम फिर से लिख ले रहे हैं उस इक्वेशन को। तो गिवन इक्वेशन इज x log 10x और मैंने -1.2 इक्वल टू 0 ऐसे ही लिख लिया इसको सिंपल। और हमने इसको क्या माना था fx। तो लेट fx इज इक्वल टू x log बेस 10x माइनस 1.2। फिर से हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की इसकी f2 और f3 पर। तो f2 वैल्यू जो हमारी आई थी वो हमने देखा था -0.59794, वो 0 से कम है। और f3 हमने चेक किया था कि ये वैल्यू थी हमारी 0.23136 जो 0 से ज़्यादा थी। तो चूँकि f2 f3 की मल्टीप्लिकेशन इज़ लेस देन 0, सो रूट लाइज इन द इंटरवल तो इन द इंटरवल 2-3। तो यहाँ तक तो हम पहले भी रेगुलर फालसी में भी किया था हमने। तो पहले हमने ये फाइंड कर लिया कि रूट कहाँ लाई कर रहा है, किस इंटरवल में। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में हमको क्या करना होता है, यहाँ पर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमको सेलेक्ट करना होता है। तो लेट अस टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0। तो क्या हम लें x0 को, तो हम लोग देखेंगे कि ये f3 और f2 में कौन सी वैल्यू 0 के निकट है, नियर है। तो ये 0.23136 जो है वो 0 के पास में है। ये -0.597 है। तो अगर हम लोग देखें, अगर ये हमारा 0 है तो ये 0.2 है और ये इधर -0.5 है। तो ये दूर है और ये पास में है 0 के। तो हम लोग इसलिए 3 को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर कर लेंगे। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने क्या लिया 3। अब हमको यहाँ पर अप्लाई करना है न्यूटन रैप्सन मेथड। और न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो पहले हम उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे अब। तो डिफरेंशिएटिंग fx with respect to x, we get f dash x इज इक्वल टू, तो ये कैसे होगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले हमने
एक्स का किया तो हो गया 1, तो हमारे पास log 10 x हो गया। फिर प्लस x रहा ऐसे ही। अब log 10 x का करना है, तो log 10 x का क्या होगा? देखो log 10 x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1/x नहीं होगा। log 10 x के डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आप लिखिए log 10 x को ये log 10 x है, log 10 x बेस 10 x, तो इसको हम लोगों को लिखना होगा पहले log x बेस e अपॉन log 10 बेस e। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और log x का जब हम करेंगे तो वो 1/x होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/log 10 बेस e और 1/x और -1.2 उसका 0 हो जाएगा, -0। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 1/log 10 बेस e प्लस log बेस 10 x। अब हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग न्यूटन रैप्सन मेथड, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 is given by x1 is equal to x0 minus fx0 upon f dash x0। तो ये हो जाएगा आपका x0 माइनस fx0, fx0 मतलब x0 log बेस 10 x0 माइनस 1.2 अपॉन f डैश x0 मतलब 1/log 10 बेस e प्लस log बेस 10 x 0। इसमें वैल्यूज़ रख देंगे हम लोग 3 माइनस ये 3 log 10 3 माइनस 1.2 और 1/log e बेस 10 प्लस log बेस 10 और ये 3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी वो होगी 2.7465। ये 5 प्लेस तक मैंने वैल्यू ली है। मैं ये एक वैल्यू आपको कैलकुलेटर पे दिखा दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करी है। पहले आप लोगों को ये फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको? ब्रैकेट लगाया 3 log ये बेस 10 वाला ही है 3 माइनस 1.2 2
ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 1/log10 1/log10 इससे डिवाइड करना है। तो क्या करें, ब्रैकेट लगाइए एक, फिर एक ब्रैकेट और लगाइए, फिर 1/1 डिवाइडेड बाई log10 तो यानी ये बेस ई है तो ये ln है, ये ln यूज़ करना है, ln 10, तो ln 10, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये 10 बेस के साथ है तो ये वाला लोग लेंगे हम लोग, फिर 3, फिर ये पूरा क्लोज हो गया तो फिर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर गलती हो गई तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी ये निकल कर के आई। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू आई आपकी, इसको आप या तो 5 प्लेस तक ले लो, या अभी इसमें से डायरेक्ट आप ये जो 3 है इसको माइनस कर दो। तो माइनस किया हमने 3, तो ये वैल्यू आई -2.746, लेकिन हमें क्या करना था, 3 माइनस करना था इस वैल्यू को, तो हमने किया उल्टा है, तो इसलिए हमें माइनस नहीं लेना है, माइनस को हटा देंगे हम, क्योंकि हमने पहले ये फैक्टर कैलकुलेट किया था इसलिए। तो ये इसलिए वैल्यू कितनी आ गई, 2.74619, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, 5 कर लिया, तो ये 74615 इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, पहले fx1 कैलकुलेट करेंगे। नाउ नहीं, इसमें fx1 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल देंगे हम लोग सीधे। नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 is given by x2 is equal to x1 minus f(x1) अपॉन f डैश x1। तो x1 का मान हम रख देंगे 2.74615 और fx1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरीके से। क्या हो जाएगी, x1 log10 x1 माइनस 1.2 अपॉन 1 f डैश x1 की क्या हो जाएगी, 1/log10 e प्लस log x बेस 10 1 x1। तो इसको जब हम x1 रख करके कैलकुलेट करेंगे तो x2 का मान हमारा आएगा 2.74065, और इसी तरीके से फिर x2 निकालने के बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया x3 इज इक्वल टू x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2, और यहाँ पर फिर हम x2 की वैल्यू जैसे हमने पहले कैलकुलेट की है वो रख करके x2 की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.74065 माइनस f 2.74065, इसको आप रख करके खुद से कैलकुलेट करिएगा f डैश 2.74065 को, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 2.74046। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 7406 और 7406 4 प्लेस तक ये वैल्यू सेम आ गई।
तीन की बजाय 4 प्लेस तक वैल्यू सेम आ गई, तो हमारे पास करेक्ट रूट मिल गया 4 प्लेस तक, 3 की से भी ज़्यादा। तो हैंस करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज x equal to 2.7406. So for getting notification of next video, subscribe it.